न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बल्कि पूरे देश में एक माहौल बन गया है। अब जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो आज राहुल गांधी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं कही थी। राहुल गांधी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी सरकार होगी। इससे पहले हमेशा ये शिकायत रही है कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया और जिस तरह कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाया, उसके बाद ये मैसेज राहुल बार बार हर जगह दे रहे थे और आज उन्होंने उसको बड़े साफ शब्द दे दिए हैं। देखिए, यूपीए के टाइम में सोनिया गांधी ये बात कहती रही और वो काम कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किया, कार्यकर्ताओं को शामिल नहीं किया, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी, तो 2014 में उसके परिणाम देखे और उसके बाद विधानसभाओं में भी कांग्रेस हारती चली गई। लेकिन जब राहुल गांधी ने ये कहना शुरू किया, उनकी यात्रा शुरू हुई, तो आपने देखा कि उसका 2 चुनाव हुए यात्रा के बाद और यात्रा के दौरान, हिमाचल और कर्नाटक, और दोनों में कांग्रेस जीती। आज अशोक गहलोत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें अशोक गहलोत का जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस भी राहुल गांधी की इस तेलंगाना यात्रा, उससे पहले मिजोरम यात्रा और राहुल गांधी की जो सफलता है उससे बन रहा था। क्यों? क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिन 3 हिंदी बेल्ट में चुनाव हो रहे हैं जहां टक्कर जो है बड़े मुकाबले की दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए अच्छा माना जा रहा है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए अच्छा माना जा रहा है, लेकिन राजस्थान में ऐसा माना जा रहा है आमतौर पे कि कांग्रेस और बीजेपी के नेक टू नेक फाइट है। तो आज अशोक गहलोत ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि किसी का भी टिकट नहीं काटा जा रहा है। किसी से मतलब जिसको विपक्षी खेमा कहा जाता है या जिसको सचिन पायलट के लोग कहा जाता है या जिसके बारे में सवाल पूछे जा रहे थे कि जो लोग मानेसर गए थे। लेकिन अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने किसी के भी नाम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। ये एक अच्छा संकेत था कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस जो है चुनाव मिलके लड़ रही है, और अगर कांग्रेस राजस्थान के अंदर एकता के साथ चुनाव लड़ ले तो वहाँ पे भी वो अच्छा परिणाम दे सकती है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे को अलग थलग कर दिया है बीजेपी ने, और यही अशोक गहलोत बता रहे थे कि वसुंधरा राजे के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे कुछ कहने की वजह से उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आ जाए जी। और ये बात सही है कि बीजेपी में कुछ लोग चाह रहे हैं कि वसुंधरा पे कोई बड़ा आरोप लगा दें, जो अभी तक बीजेपी के नेता वहाँ पे लगा नहीं पा रहे हैं। तो बीजेपी वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रही है, और यहाँ पे कांग्रेस अभी तक जो है एकता के साथ चुनाव लड़ रही है। अभी टिकटों की घोषणा नहीं हुई है। राजस्थान में जैसे ही टिकटों की घोषणा होगी तो ये तस्वीर और क्लियर हो जाएगी कि टिकट कितने जीतने वाले उम्मीदवारों को दिए गए हैं। क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों उदाहरण ऐसे हैं, तेलंगाना में भी दिए हैं, मिजोरम में भी दिए हैं जी, जहाँ जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपने राहुल गांधी की बात की थी, तो राहुल गांधी की एक बात आज और तेलंगाना में बहुत ख़ास रही है, जो उन्होंने वंशवाद का जो आरोप लगाया जाता है, डायनेस्टी का जो आरोप लगाया जाता है, उसके जवाब में आज साफ साफ कहा कि मेरे डीएनए में है, ये मेरे खून में है कि मैं किसी से डरूंगा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के सामने झुकूंगा नहीं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि ये मेरे परिवार का हिस्सा है और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ता रहूं। सवाल बिल्कुल पड़ेगा भाई। दक्षिण में राहुल जो इतना टाइम दे रहे हैं, तेलंगाना में 3 दिन, कल भी प्रोग्राम है उनका तेलंगाना में, तो टाइम देने का मतलब ही ये है कि राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि दक्षिण में जो उन्हें समर्थन मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है, अभूतपूर्व समर्थन है वो। कर्नाटक जीत के बाद कर्नाटक ही एकमात्र ऐसा प्रदेश था जहां बीजेपी प्रवेश कर पाई थी, और कर्नाटक कांग्रेस ने वापस ले लिया है। और इसके बाद जो है तमिलनाडु में, वहां बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी अगर वहां पे कहीं पे है तो वो सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही है, और वो भी अपने सहयोगी दलों के साथ, जिसको बीआरएस कह रहे हैं, बी टीम, और इसी तरह जगन रेड्डी है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा और कहीं पे भी
बीजेपी नहीं है। केरल में कोई सवाल ही नहीं उठता उनका, तमिलनाडु में कोई सवाल ही नहीं उठता, कर्नाटक वापस ले लिया है। तो इसीलिए राहुल गांधी तेलंगाना में इतनी मेहनत कर रहे हैं और तेलंगाना के साथ साथ वो आंध्र प्रदेश को भी साध रहे हैं। तो साउथ में तो बीजेपी के दरवाजे उन्होंने बंद कर ही दिए हैं, लेकिन इसके साथ जो 3 राज्यों में यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं वो उनके लोकसभा के दरवाजे को भी खोल देगा। और ये 3 राज्य नहीं है, इसके साथ जो पूरा नॉर्थ बेल्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, बाकी इलाके हैं। देखिए भारत में जो राजनीति होती है, जो चुनाव होते हैं, जो माहौल बनता है वो नेता के कॉन्फिडेंस से बनता है। और अभी आपने जो सारे के सारे वीडियो दिखाए उसमें राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बहुत ही ऊंचा लेवल है। वो बता रहा है कि राहुल गांधी को ये भरोसा हो गया। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार बनेगी, जातिगत जनगणना होगी, दिल्ली में सरकार बनेगी, ऐसा होगा। और आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने वहाँ एक बड़ा ख़ास वाक्य बोला है जो आम तौर पे राहुल गांधी बोलते नहीं हैं। राहुल गांधी ने बोला क्या? मेरा नाम राहुल गांधी है, उसका नाम राहुल गांधी है, जो मोदी के सामने नहीं जाएगा, जो मोदी के सामने नहीं झुकेगा, जो आरएसएस और बीजेपी से नहीं डरेगा, उसका नाम राहुल गांधी है। ये शब्द जनता बहुत पसंद करती है और जनता इन बातों पे एकदम से बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर वोटों की बौछार कर देती है जी। मोदी जी ने यही तो किया था। मोदी जी इसी तरह की भाषा बोलते थे, 56 इंच की छाती, लाल आंखें, लाल किला नकली बनवा के उसके सामने का भाषण। तो एक व्यक्ति पूजा जो है वो भारतीय जनता में और भारतीयों का एक संस्कार रहा है। वो व्यक्ति को देख के वोट देते। इंदिरा गांधी इसीलिए इतनी लोकप्रिय थी और इसीलिए उसका फ़ायदा उठाकर मोदी जी ने वो सब कुछ हासिल किया। और अब राहुल गांधी उस राजनीति की बारीकियों को अच्छी तरह समझ गए हैं और इसीलिए राहुल गांधी के शब्द आज आप देखिए कि उसका नाम राहुल गांधी है, मेरे खून के अंदर ये बात है, सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बनेगी, सुनामी है जी। ये सब राहुल गांधी से हमने पहले कहाँ सुना था। तो इसका मतलब जो राहुल गांधी में कॉन्फिडेंस आया है वो कॉन्फिडेंस जनता में जो परिवर्तन वो देख रहे हैं उसी के जरिए आया है। तेलंगाना में चुनाव होने वाला है। तेलंगाना का वायदा 2004 में सोनिया जी ने, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ आपको किया था। आपको याद होगा कि तेलंगाना का वायदा कांग्रेस पार्टी ने आपसे किया था और उस वायदे को कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया। जो आपने सपना देखा था वो अधूरा रह गया। केसीआर ने आपसे कहा था कि वो तेलंगाना का सपना पूरा करेंगे, मगर वो तेलंगाना का सपना पूरा नहीं कर पाए। उल्टा उन्होंने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए और जितना भ्रष्टाचार यहाँ आजकल तेलंगाना में हो रहा है शायद बाकी हिंदुस्तान में कहीं भी ही ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। एक परिवार पूरे स्टेट को कंट्रोल करता है, चाहे वो जमीन हो, रेत हो, शराब हो, पूरा का पूरा कंट्रोल केसीआर के परिवार के हाथ में है, उनके रिश्तेदारों के हाथ में है। मेरा आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं है, अब मेरा आपके साथ पारिवारिक रिश्ता है, मोहब्बत का, प्यार का रिश्ता है। तो मैं यहां आपको झूठे वायदे करने नहीं आया हूं, मैं आपको सिर्फ यहां सच्चाई बोलने आया हूं। चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त लहर है और जैसे ही हम यहां चुनाव जीतेंगे, हमने जो आपको गारंटी दी है वो गारंटी हम पूरी कर